अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे रोज बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद रिजवान की टीम रावलपिंडी को शिकस्त दे दी और पीएसएल की हिस्ट्री में कजाफी स्टेडियम लाहौर में सबसे ज्यादा टारगेट को चेज किया है। 215 रन को चेज किया है। इससे पहले 202 चेज हुआ था और पेशावर ज़ल्मी ने अपनी हिस्ट्री में पहली मर्तबा 200 प्लस रन चेज किए हैं। मगर आखिरी 6 ओवर यानी 36 बॉल के ऊपर 86 रन चाहिए, मोर देन 14 रन पर ओवर एवरेज चाहिए थी। 3 बॉलर पड़े थे, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के लेग स्पिनर, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। मोहम्मद आमिर को टोटल 4 ओवर में 49 रन पड़े। एक खिलाड़ी को आउट किया अब्दुल समद, जिसने एक्चुअल में मैच जितवाया बाबर आजम की टीम यानी पेशावर ज़ल्मी को मैच जितवाया। 4 ओवर में 51 रन खाए नसीम शाह ने। आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, नसीम शाह ने अपने ही ओवर के अंदर 20 रन खा लिए। यानी वो 2 खिलाड़ी जिनके ऊपर रावलपिंडी की टीम बैंक कर रही थी, उन 2 खिलाड़ियों ने ही एक्चुअली में इस मैच में रावलपिंडी को वो नहीं कर दिखाया, वो नहीं, यानी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरे। बुरी बॉलिंग की, खासकर मोहम्मद आमिर का पेस मुझे बहुत मायूस कुन लगा। मतलब तजर्बा उनके पास ज़रूर है, मगर 140 प्लस तक चलना ही पड़ेगा। कटर कर रहे हैं, स्लो वन कर रहे हैं, कहीं पे अगरचे विकेट भी उनको स्लो वन पे मिली, मगर उससे पहले उसी ओवर के अंदर 2 छक्के और 1 चौका अब्दुल समद ने उनको मार दिया था, यानी डैमेज डन कर दिया हुआ था। फिर 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे और नसीम शाह ओवर करने आए, उनको 20 रन हो गए। ये कहानी। मगर दोस्तों, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मैंने डिस्कस करनी है। अगरचे मैंने शुरू ही उससे करना था, बट चूंकि बीच में अब्दुल समद की बड़ी शानदार इनिंग आई। अब्दुल समद और ब्रेसवेल ने 18 बॉलों के ऊपर 51 रन की पार्टनरशिप एक टाइम पे लगा दी थी। अब्दुल समद ने 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 बॉलों पर 33 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौका। ब्रेसवेल ने 17 बॉलों पर 35 रन बनाए, 205 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के 3 चौके। और 5 बॉलों पर आमिर जमाल ने 2 चौके 1 छक्का 340 के स्ट्राइक रेट के साथ। एक्चुअली में ये नसीम शाह को उन्होंने रन किए थे, आमिर जमाल ने। अब मैं एक्चुअली दोस्तों ये वीडियो जिस पे मैंने करनी थी वो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में ना हम सब उम्मीद बना के रखते हैं। मैं इसमें उम्मीद बना के रखा हूं 3 खिलाड़ी के ऊपर, फाइक बट, अब्दुल्ला फजल और यासिर खान भी, अगरचे पहले भी खेलते आए हैं, मगर जहांजेब सुल्तान एक कराची के ही हैं, तगड़े नेशनल टी20 पिछली दफा बहुत अच्छा खेले थे, इस बार उतना इफेक्टिव नहीं खेले। मगर इस बार अब्दुल्ला फजल बहुत शानदार खेले। 140 का उनकी एवरेज है, 157 का उनका स्ट्राइक रेट है। सिर्फ 9 टी20 मैच खेले हुए हैं, 350 है, 100 है। अभी नेशनल टी20 के अंदर उन्होंने खेले, एक में 88 रन बनाए, एक में 76 नॉट आउट, एक में 25 नॉट आउट, और वो ओपनर हैं। सबकी नजरें थी कि अब्दुल्ला फजल इस बार क्या करेंगे। मेरी जाती तौर पर 3 खिलाड़ियों पे नजर थी, अब्दुल्ला फजल, फाइक और सुल्तान जासिब। मगर अब्दुल्ला फजल 6ठे नंबर पे बैटिंग करनी है। अगर पाकिस्तान में जब ये कहा जाता है ना कि टैलेंट नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, मैं मुझे यही होता है कि हम टैलेंट को ना ज़ाया करने की एक मशीन है, एक कारखाना, एक फैक्ट्री है। और अब पाकिस्तान सुपर लीग में ही देख लें, कहाँ पर आपका अपना नेशनल टी20 का कप्तान है, वो अब एक फ्रेंचाइज टीम का कप्तान नहीं है, और उस टीम का कप्तान वो है जो रिटायर्ड है, वार्नर। अंदाजा कर लें आप। और 3 टीमों के कप्तान ओवरसीज हैं, एक्चुअली में तीनों ऑस्ट्रेलवी हैं। अगर लुबेशाइन, मोहनस लुबेशाइन कप्तान बन सकते हैं, तो कोई पाकिस्तानी भी बन सकता है। लाइक साइम उसकी टीम में खेल रहा है, साइम बन सकते थे। सिंपल है। अब मैं आता हूं आपको मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन का एक इंटरव्यू मुझे याद आ गया। उन्होंने बोला कि मुझे भी ओपन करवाएं पीएसएल के अंदर, मैं भी आपको हर चौथे पांचवें मैच के अंदर 50 दिलाऊंगा। आज उन्होंने 50 के करीब करीब वो जरूर पहुंचे, 47 रन किए उन्होंने 28 बॉलों के ऊपर 167 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर आजम ने 28 बॉलों पर 39 किए। मोहम्मद रिजवान ने 32 बॉलों पर 41 किए, मगर शुरू की 9 बॉलों के ऊपर 20 रन थे, बट जब आउट हुए 128 का स्ट्राइक रेट था। ये मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा इस पर करना है, अगरचे उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगाई, मगर 214 रन करके भी वो टीम हारी है। अब ये खुद देखना है कि उनकी बॉलिंग में तजर्बा ज़रूर है, मगर उस तजर्बे का कुछ खास फायदा हुआ ही नहीं है। लाइक आमिर को बड़े रन हुए, मैं मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मुझे लगा अब्दुल समाद खड़ा है, आमिर इनको पकड़ लेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, पाकिस्तान में हसीबुल्ला ओपनर थे, मिड ऑर्डर फेंक दिया। ख्वाजा नाफा ओपनर थे, मिड ऑर्डर फेंक दिया। हसन नवाज ओपनर थे, मिड ऑर्डर फेंक दिया। उस्मान खान ओपनर, मिडल ऑर्डर। मोहम्मद हारिस विकेट बैट्समैन, ओपनर, मिडल ऑर्डर। ये वो सब खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है। अब अब्दुल्ला फजल सब पे, मतलब वो जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उसकी नजर है कि यार इस पीएसएल में ये लड़का क्या करता है। मुझे लगता है कि इस लड़के को अगर ऊपर चांस दें, आई नो यासिर खान भी बड़ा कमिटेड, मतलब अच्छा प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का, वेरी गुड ओपनर, बट आई डोंट नो मोहम्मद रिजवान नीचे आना चाहेंगे या एटलीस्ट वन डाउन में आना चाहेंगे, नहीं आएंगे। सीपीएल के अंदर तो उन्होंने नीचे बैटिंग कर ली थी, जहां पर अगर वो अपनी टीम का सोचें तो अब्दुल्ला फजल ऊपर आ सकते हैं। और वेरी प्रोमिसिंग यंगस्टर,
वो ऊपर आ सकते हैं। और रावलपिंडी वो टीम है जिसमें 3 मिड ऑर्डर के बैट्समैन हैं। कामरान गुलाम वन डाउन खेल रहे हैं, वो मिड ऑर्डर में एक्चुअली में। और मैं कामरान गुलाम का बता दूं, उनका भी बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है टी20 भी, नेशनल टी20 के अंदर उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग की है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही हैं, बट वो नीचे भी खेल सकते हैं। कामरान गुलाम के पे मैं आता हूँ। मिचेल, डेरल मिचेल हैं, वो उनके हैं। सैम बिलिंग हैं। ये पूरे का पूरा उनके पास ऑलरेडी एक और फिर अमाद बट हैं, यानी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एक्चुअली में, बट नीचे से स्लो कर सकते हैं। अब 2 बॉलें खेली, 5 रन बनाए, एक चौका मारा अब्दुल्ला फजल को। बेचारा सोच रहा होगा मेरा डेब्यू, मुझे ऊपर कहीं चांस मिले। उनको ऊपर चांस ही मिलना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट में देखें, इंजमामुल हक हैं, कप्तान रिजवान हैं, इनको ऊपर चांस देना पड़ेगा अब्दुल्ला फजल को, अगर इनकी टीम को ऊपर लेके आगे लेके जाना है। अगरचे इनका बैटिंग ऑर्डर ठीक है, मुनासिब है, बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कामरान गुलाम ने दोस्तों 187 के स्ट्राइक रेट के साथ 223 रन के थे अभी नेशनल टी20 में। 4 मैचेस में 223, एक बार आउट हुए, 223 की ही इनकी एवरेज है। बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, मगर वो तो चौथे 5वें नंबर पे भी खेल लेंगे। आप वन डाउन करवाइए। अब देखिए ना, रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त शुरू में किया, उसके बाद 128 पे इनकी स्ट्राइक रेट है। मतलब बीच में थोड़ा-सा वो खेले हैं, अगरचे उनका अंदाज़ होता है जब दूसरे एंड के ऊपर यासिर खान लगा रहे थे तो उनको लगा कि मैं स्ट्राइक रोटेट करता रहूँ और यासिर खान को चांस दूँ। बट मेरा मानना है कि दोनों एंड से मार-धाड़ होनी चाहिए। इस पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीएसएल की हिस्ट्री का कज़ाफ़ी स्टेडियम में सबसे ज़्यादा रन चेज़ हुए हैं। मुझे लगता है अब्दुल्ला फ़ज़ल कहीं ऊपर होते तो शायद ये 214-15, 230-40 भी हो सकते थे। मतलब आपका माइंडसेट है, आपने किस तरफ को जाना है। आपको लगता है 200 क्रॉस कर लिया, ठीक है, बट आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में 250 भी सेफ नहीं होता। 250 भी चेज़ हुए हैं बाय द वे पीएसएल में, बट कराची लाहौर में नहीं हुए, पिंडी में हुए हैं। सो मुझे लगता है ये 250 की तरफ भी जाया जा सकता था, थोड़ा-सा और करते। बज़ाहिर ये लग रहा था कि 230-40 तो बन ही जाएगा। सो बीच में मिड ऑर्डर में भी थोड़े रन्स कम हुए, बट मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। अब्दुल्ला फज़ल के ऊपर सबकी शायद नज़र होगी, मुझे लगता है कि इस लड़के को ऊपर चांस दें, तो बेहतर होगा। हमने कितने ही अपने ओपनर्स को मिड ऑर्डर में डाल के ज़ाया कर दिया। अब देखिए अब्दुल समद है, आपने नेशनल टी20 में आपने पाकिस्तान को टी20 में देखा, ख़ाजा नाफ़े को टीम में डाला, क्योंकि वो ओपन थोड़ा बेहतर खेलता है, तो नीचे मिड ऑर्डर में उसको चांस दे दिया। वो ओपनर है, उसको ओपनर में आपके पास 6-7 इतने ज़बरदस्त किस्म के स्ट्राइक रेट वाले ओपनर बनते हैं, आप उनको ओपनिंग में ही रखें, जो 2-3 बेस्ट है उनको लें। अब साबजा फरहान और हसीबुल्ला दोनों ओपनर हैं। हसीबुल्ला भी नीचे खेलता है, साबजा फरहान जब नेशनल टीम के अंदर आए थे, नीचे बारी मिली थी उनको, जब बाबर और रिजवान दोनों ओपन करते थे। सेम इज़ द केस विद साइम अय्यूब, जब वो शुरू में आए उनको ऊपर बारी नहीं मिली, नीचे बारी मिली, बहुत बाद में जाके उनको ऊपर बारी मिलना शुरू हुई। सो पाकिस्तान में हमेशा से चलता आ रहा है। अब देखिए ना, हसन नवाज ओपनर है, ओपनर में 100 किया न्यूजीलैंड के अंदर जाकर, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप उनको मिड ऑर्डर में डालते हैं। ठीक है, पिछला पीएसएल मिड ऑर्डर में अच्छा खेले हैं, बट आप ट्राई किया ही नहीं आपने ओपनर ओपनर करके देखिए, हो सकता है ज्यादा अच्छा खेलें। टी20 में सब मानते हैं, खासकर अगर एशिया में हो रहा है, तो ओपनिंग पोजीशन सबसे आसान पोजीशन है, अगर मतलब एशिया के अंदर स्पेशली जब हो रहा है। वैसे भी ओपनिंग टी20 के अंदर सबसे बेहतरीन पोजीशन ओपनिंग को ही माना जाता है कि वही है। अब्दुल समद है, आप इसको ग्रूम करें मिड ऑर्डर के अंदर लड़के को, और उसको वनडे में डाला हुआ, ये वनडे का है ही नहीं है, ये टी20 का है। वनडे का तब डालेगा जब रेड बॉल और लिस्ट ए के अंदर इस लड़के के कुछ 6-8 हो जाए, तब इसको वनडे में भी डाल दे। अभी तो टी20 का है, उसने आज नसीम शाह को, रिशाद को, आमिर को, सबकी धुलाई की है और जबरदस्त तरीके से खेला। एक्चुअली मैच उसने जितवाया, वो टी20 का डिजर्व करता है। उसको वनडे में डाल देते हैं, फिर टी20 वनडे दोनों से जाता है। अब इरफान नियाजी है, टी20 का था, उसको वनडे में डाला, टी20 वनडे दोनों से फारिग कर दिया। आजकल वो बेचारा ऐसे ही फिर रहा होता है, वो भी मिड ऑर्डर का है। जो मिड ऑर्डर के हैं, आप उनको उसमें ग्रूम करें ना। आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या खारिश होती है कि ओपनर को उठा के मिड ऑर्डर डालना है। अब अब्दुल्ला फजल बेचारा 8-9 मैच खेले हैं टोटल, ओपन में खेला है, 100 किया, 350 किया, उसको उठा के 6 नंबर पे डालना है यार, जुल्म है। उससे अच्छा उसको बाहर बैठाओ, उसको खिलाओ ही ना, इससे बेहतर तो ये है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अनाए के बाद।